या आपके बच्चे भी उस जगह पे खड़ा हो सकते हैं, तो क्या आप ऐसे ही लाठी बरसाते? खेसारी लाल यादव सच में एक महान हस्ती है, क्योंकि आप देखेंगे भोजपुरी में तमाम कलाकार हैं, बॉलीवुड में तमाम कलाकार हैं, लेकिन कुछ कलाकार ही हैं जो कल के छात्रों के साथ हुई बर्बरता के समर्थन में खुलेआम उतरे हैं। वो किसी लायक आज नहीं बन पाए, बस सिर्फ लाठी खा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे कल पुलिस ने जिस प्रकार से छात्रों के साथ बर्बरता दिखाई, वो देखने के बाद भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव भी भावुक हो गए। खेसारी लाल यादव भावुक होकर के एक ट्विटर पे वीडियो बनाते हैं और साफ साफ कहते हैं कि जो छात्र कल पीटे गए हैं जंतर मंतर पे, वो छात्र कल का देश के भविष्य हैं, और देश के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ होगा तो हमको नहीं पता है कल के बाद कोई कल और आएगा कि नहीं। वो यही नहीं रुकते हैं, कहते हैं कि हम सबको पढ़ा लिखा इंजीनियर चाहिए, पढ़ा लिखा डॉक्टर चाहिए, पढ़ा लिखा ऑफिसर चाहिए, लेकिन जो बच्चे रात दिन लगा करके अपनी पढ़ाई करते हैं, फिर उन पढ़े लिखे बच्चों के साथ इस प्रकार से अत्याचार क्यों किया गया। वो प्रशासन से सवाल पूछे, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं, मुझे पता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और मेरे बच्चे जब रात रात भर दिन दिन भर मेहनत करके पढ़ाई करते हैं तो मुझे पता चलता है कि पढ़ाई करने में भी कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। और जब कोई छात्र मेहनत के साथ पढ़ाई करता है और उस पढ़ाई को परिणाम में बदलने के लिए सेंटर पे जाता है तो पता चलता है कि एग्जाम लीक, पेपर लीक, फिर एग्जाम कैंसिल। अब बताइए उन छात्रों के दिल पे क्या गुजरती होगी, उन माँ उन पिता के ऊपर क्या गुजरता होगा जो लाखों के फीस कर्जे काढ़ करके, कोई बाप अपना खेत बेच करके, कोई माँ अपनी ज्वेलरी बेच करके देती होगी कि लो बेटा अपने कोचिंग का फीस दे देना, और इसमें कुछ पैसे बचा करके दिल्ली या पटना या इलाहाबाद, कानपुर, बनारस जैसे शहरों में रह रहे हो तो वहां के खर्चा देना, इतने पैसों में रेंट देना, इतने पैसों के खाना खाना। इस प्रकार से जब छात्रों को पैसा दिया जाता है, उसके बाद छात्र एकदम छोटा सा कमरा लेकर के पढ़ाई करते हैं और पेपर लीक आपके वजह से होता है। जब छात्र फिर हक की आवाज मांगने के लिए आप तक पहुंचते हैं, आपके कानों में चिल्ला के कहते हैं कि साहब मेरे साथ इंसाफ करिए, तो आप पुलिस से पिटवाते हैं। ये खेसारी लाल यादव नहीं कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन खेसारी लाल यादव भी इसी टाइप से कर रहे हैं, बस उनका इमोशंस थोड़ा अलग है। खेसारी लाल भी कहते हैं कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, मुझे पता है पढ़ाई करवाने में कितना ज्यादा मेहनत है, और जो बच्चे रात दिन लगा करके पढ़ रहे हैं वो कितना मेहनत कर रहे हैं। आखिर कल क्यों प्रशासन के लोग इस प्रकार से छात्रों की पिटाई के, जैसे लगा कोई छात्र वहां पे है ही नहीं, कोई आतंकवादी है, कोई उग्रवादी है, वो प्रदर्शनकारी हैं, और देश की वो मीडिया जो छात्रों को प्रदर्शनकारी बता रही है उसके खिलाफ भी देश में गुस्सा है। लेकिन जो दरिया दिल खेसारी लाल यादव ने दिखाया है दोस्तों, वो देखने के बाद लग गया खेसारी लाल यादव सच में एक महान हस्ती है, क्योंकि आप देखेंगे भोजपुरी में तमाम कलाकार हैं, बॉलीवुड में तमाम कलाकार हैं, लेकिन कुछ कलाकार ही हैं जो कल के छात्रों के साथ हुई बर्बरता के समर्थन में खुलेआम उतरे हैं। उसमें से एक नाम भोजपुरी के जाने माने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हैं। अब सोचिए, खेसारी लाल यादव भी उस तस्वीर को जब देखे हैं तो वो वही सोचे हैं जो आप हम सब इस देश के युवा, इस देश के जवान, इस देश के लोगों ने सोचा है, क्योंकि वो विचलित कर देने वाली तस्वीरें आई हैं मीडिया में कल के, जो भी छात्र पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई छात्र जो है वो सड़क पे लेटा है, कहीं कोई छात्र आसमान की तरफ देख रहा है, और कहीं कोई छात्र के कपड़े लाल रंग से रंगे दिखाई दिए। तो वहीं पर कुछ माँ भी ऐसी थी जो अपने बच्चों के साथ प्रोटेस्ट में आई थी, और उस माँ को, उसके साथ आए हुए पिता को बच्चे के मारा गया, पीटा गया, और इस प्रकार से उस आंदोलन को रौंदा गया, जैसे लगा कि अपने ही देश में अपने हक की आवाज को उठाना गुनाह है। शासन प्रशासन के समक्ष जाकर के सीना तान करके बताना कि आप मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यह बताना गलत है। ऐसा लगा मानो जैसे हम लोग अपने आजाद देश में गुलाम हैं, जैसे शासन प्रशासन सत्ता कहेगी वैसे चलना है, जो कुछ होगा उसे हमको सहना है। ऐसे नहीं हो सकता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब छात्र अपने शिक्षा के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे जाते हैं और संसद भवन तक मार्च करते हैं, और इतना ही नहीं 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री को खुलेआम चुनौती देते हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लीजिए, तब हम लोग यहां से जाएंगे। लेकिन पुलिस ने वही किया जो ऊपर से आदेश था, अपनी क्रूरता, अपनी बर्बरता दिखाई और छात्रों को वहां से पीट करके भगा दिया। ये तमाम तस्वीरें पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और जो लोग भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं उनकी आत्मा और उनके रूह कांपने लग रहे हैं।
सोचिए ना, कोई छात्र ये सोच करके नहीं गया होगा उस आंदोलन में कि मुझे मार करके वहां से भगाया जाएगा। कोई छात्र ये भी नहीं सोच करके गया होगा कि मैं जब घर आऊंगा तो मेरे कपड़े लाल रंग से रंगे होंगे। कोई छात्र ये भी नहीं सोच करके गया होगा मुझे इस प्रकार से इतना पीटा जाएगा कि मुझे पता नहीं कितना दिन तक मेडिसिन लेना पड़ेगा। ये दर्द को खेसारी लाल यादव ने महसूस किया है और महसूस करके चुपचाप शांत नहीं बैठे हैं खेसारी लाल यादव। समाज के सामने, शासन प्रशासन सत्ता के सामने उन्होंने आईना दिखाया है और बताया है कि जो बच्चे रात दिन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनके साथ साहब इंसाफ करिए, क्योंकि वो बच्चे नहीं कल के भविष्य हैं और कल के भविष्य को आप खतरे में डालेंगे तो देश के भविष्य को खतरे में आप ढकेल रहे हैं। इन तमाम चीजों के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं और खेसारी लाल यादव के बारे में क्या सोचते हैं? खेसारी लाल यादव ने जो पुलिस प्रशासन से बोला है उसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, वो तमाम कमेंट को आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। सोनू आनंद नाम है हमारा और समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे। देखने के लिए धन्यवाद रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं साहब आपके लिए। आप सोचिएगा, क्या आपका बच्चा पढ़ाई करता है, दिन रात मेहनत करता है, लगन से एक उम्मीद लेकर के वो एग्जाम देता है और एग्जाम के परिणाम आने से पहले जब उसके पेपर कैंसिल होते हैं तो आपके दिल पर क्या गुजरता है? आपके बच्चे के दिल पे क्या गुजरता है? वो 22-23 बच्चे जो इस नीट एग्जाम के कैंसिल होने से सुसाइड कर लिए, उनको न्याय कैसे मिलेगा? ये सब कुछ सवाल आपके लिए हम छोड़ करके जा रहे हैं। अगर हो पाएगा तो आप कमेंट में जवाब दे दीजिएगा।